बस यूं ही निकल जाता हूँ अक्सर। इन पहाड़ों के बीच ऐशो आरामों की चीज़ें तो नहीं मिलती, मगर सुकून और चैन ज़रूर मिल जाता है। आज हम जाएंगे तामिनी घाट, जो पुणे से अराउंड 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ रेनी सीजन में विज़िट करें। तामिनी घाट मुलशी डैम के लगभग 20 से 25 किलोमीटर आगे है। मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल फुल रहे, क्योंकि यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और आज मैं निकला हूँ वन मैन आर्मी। यहाँ मौसम हर 5 मिनट में अपना रंग बदल लेता है। बारिश में भुट्टा खाने का अपना अलग मज़ा है। सोचा क्यों ना भुट्टा खाया जाए। यहाँ आपको बारिश में छोटे छोटे झरने देखने को मिल जाएंगे, और इनमें नहाने का मज़ा कुछ अलग ही है। बस चल ही रहा था और अचानक से मैंने एक नया रोड पकड़ लिया। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि रोड के उस तरफ कुछ बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। ये निवे गांव था। यहाँ हार्डली 10 से 12 फैमिलीज रहती है। सोचा क्यों ना एक्सप्लोर करूँ। जरूर आगे कुछ तो भी होगा इस साइड। अगर ये पानी यहाँ से आ रहा है तो आगे कुछ तो भी होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। मैंने एक पकड़ा था अननोन रोड, जो मुझे पता नहीं था कहाँ जा रहा था, और वो जा रहा है यहाँ पे। ये बहता हुआ झरने का पानी भगवान की अपनी अलग कला है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ये वाटरफॉल से हमें एक मैसेज दे रहा हो। वो ये मैसेज कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल है तो गिरने से उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बस ज़िंदगी में इसी पानी की तरह बहते रहो, कभी रुको मत, बस अपनी राह बनाते रहो। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि इतना खराब रोड इतनी खूबसूरत जगह पे मुझे लेके जाएगा। अब टाइम हो गया था यहाँ से निकलने का और मेन रोड को कनेक्ट होने का, जहाँ से मैंने ये गांव की तरफ टर्न लिया था। ये सड़कें और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिल को एकदम खुश कर रहे थे। वैसे एक दिल की बात बताऊं, ये सब चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती,
और मुझे तो बस इन्हीं चीज़ों का शौक है। Woo! Wow! Wow! See! See! Woo! Woo! इस वाटरफॉल को मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया, लेकिन बहुत जल्द इसी वाटरफॉल का सामने वाला आपको व्यू दिखाऊंगा, जो बहुत खूबसूरत है। कुठले तुम्ही? अच्छा, कोणतं गाव? निवे ना? हां. चला. काय? यूट्यूबर? हां. मोबाईल आहे तुमच्याकडे? माझं चॅनल सबस्क्राईब करा ना. साईड लावून जा. साईड लावून जा गाडीचे. चॅनल सबस्क्राईब करा माझं. द सोशल ट्रॅव्हलर. इन्होंने मुझे ये पूछने के लिए रोका था कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना है। एक्चुअली मेरा मास्क बारिश की वजह से गीला हो गया था, तो मैंने मेरी जेब में ही रख दिया था। मैन, ये ऑसम वाटरफॉल है. थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा. नॉट श्योर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट मेरी बैग वहाँ पे है, बट कोई नहीं, चलो जाते हैं. ओ ओ ओ, नीचे तो खाई दिख रही है. वाह, व्हाट अ वाटरफॉल मैन. ऑसम. वाह, सही है. वाह, ये वही वाटरफॉल है जो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका व्यू आपको सामने से दिखाऊंगा। पूरा पानी नीचे रहा है. सी, यहाँ से ऐसे ऐसे, देन ये जो है यहाँ पे रोड है, शायद से वहाँ पे मुझे मिल जाएगा वाटरफॉल जो नीचे आना होगा. Look at this. और मैं ये एकदम स्लोप पे खड़ा हूँ. अगर इसके नीचे और गया तो चले जाऊँगा. वाओ, ये नीचे के साइड में स्लोप. सीरियसली ये बहुत औसम है. काफ़ी स्लोपी है, नीचे पूरी खाई है. Awesome man. सच कहते हैं सुकून है पहाड़ों में। जब दामिनी घाट के पहाड़ों को देखा तो और भी यकीन आ गया। और बस एक बार फिर से निकल पड़ा इन्हीं रोडों पर। आपको दामिनी घाट पर बहुत प्यारे प्यारे सुंदर वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी, मॉनसून बहुत बेस्ट सीजन है।
पुढे जायचं आहे. पुढे जायचं होतं 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर आहे का? बॅग पकड मग. शो बाकी बाकी. आम्ही थँक्यू सर. माझं नाव अरुण नेटके. अरुण नेक्स्ट नेटके. वाईल्ड लाईफसाठी मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतो मग कधी. येस शुअर. ठीक आहे. बेसिकली माझे 12 मंथ्स हाईट्स अवेलेबल असतात फॉर हां हां हां. अच्छा. येस बर्डिंग हां हां हर्पेटॉलॉजी हां हां. अँड मॅमल्स. हो. बेसिकली माझे इथे हाईट्स आहेत. हां का? बेस्ट आहे. बेस्ट. चालतं आहे ना? येस सर थँक्यू भेटूया. चला ठीक आहे. चला बाय. वाह, इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये दोनों वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर थे। गाइस व्हाट अ व्यू. व्हाट अ व्यू. बस मैं चले जा रहा था और एक जगह मुझे ऐसा लगा कि मैं तामनी घाट से काफ़ी आगे निकल गया हूँ और मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। पर मेरा मन मुझसे हमेशा यही सवाल पूछ रहा था कि इसके आगे और क्या है, काश वो भी देख लूं। फिर क्या था, बस चलते गया। इस जर्नी का ये सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैं और 5-6 किलोमीटर आगे गया और बहुत सही चीज़ मैंने एक्सप्लोर की। सही चीज़ थी यहाँ के ब्यूटीफुल बादल और बुरी बात थी यहाँ पे पड़ा हुआ कचरा। तभी मैंने नोटिस किया कुछ लोग यहाँ अपनी सेल्फी ले रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें पूछकर टीम वर्क करके यहाँ का कचरा साफ किया जाए। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, इन सभी ने ट्रैश क्लीन करने के लिए मुझे वॉलंटरी हाँ बोल दिया। फिर क्या था, मैंने मेरे पास के प्लास्टिक हैंड ग्लव्स निकाले और एक बड़ी कैरी बैग। बस फिर हम सब लग गए यहाँ का कचरा साफ करने। मेरा मानना है सिटीज़ का कचरा म्यूनसिपैलिटी वाले उठा लेते हैं, पर माउंटेन्स के यहाँ का कचरा कौन उठाएगा। नेचर हमें इतना सब कुछ देती है तो सोचा नेचर को कुछ वापस दिया जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं भी माउंटेन्स पर घूमने जाते हो तो प्लीज़ एक दिल से रिक्वेस्ट है, अपने साथ का कचरा अपने साथ ही ले जाए, एल्स उसे उसकी राइट प्लेस मतलब डस्टबिन में डालें। इस नेचर को भी अपने घर के जैसा ट्रीट करें। है ना? डन. थँक यू. ते आहे. तर थँक्यू सो मच. तुम्ही आपलं नाव सांगून द्या मला. वैभव वाडेकर, सचिन वाडेकर, संध्या वाडेकर, धनंजय वाडेकर, योगेश्वरी सरागे. सागर सरागे. थँक्यू सो मच. वाह, ये थे रियल हीरोज। दिल से सभी को मेरा शुक्रिया। बारिश स्टार्ट हो गई थी तो इन सभी को निकलना पड़ा। गेस व्हाट, मैं भी खाऊंगा मेरा टिफ़िन. वू. अभी हम लोगों ने जस्ट कचरा साफ़ किया यहाँ से. वो लोग अभी चले गए सबके सब. मज़ा आया ये क्लीन करके. घर से लेके आया था पूरन पोड़ी और काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है. सी, बहुत सारे बादल है तो बादलों में बैठ के पूरन पोली का मज़ा कुछ और है. आ जाओ. यहाँ का मौसम ही कुछ अलग था। पल में बारिश, पल में बादल और पल में एकदम क्लियर आसमान, मानो जैसे कुदरत अपने अलग अलग रंग दिखा रहा हो। पर सच कहूँ, बहुत मज़ा आ रहा था।
पता अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने वाला है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, मन ही नहीं कर रहा। कोई नहीं है यहाँ पे, बस गाड़ियाँ जा रही है। मुझे कोई गाड़ी के साथ पे चलना पड़ेगा। बहुत फॉग है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा रास्ता। आगे तो बहुत फॉग होने वाला है। सी वो वाटरफॉल है, वाओ सो ब्यूटीफुल। बहुत सारे वाटरफॉल है, इफ आई कैन शो यू। एक अलग मज़ा ज़िंदगी का। वाह यार, कोई नहीं है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। कौन है, कौन आवाज़ दे रहा है पता नहीं। और अब इसको लेके जाना है। शाम के 6 बज चुके थे और घर वापस भी जाना था, तो सोचा क्यों ना किसी झरने के पानी में मस्त नहाकर घर वापस जाया जाए, वरना ये सफ़र तो अधूरा ही हो जाएगा। तभी मैंने देखा कि चारों दोस्त मस्त मज़े ले रहे थे झरने के। फिर क्या था, मैं भी इनमें ऐड हो गया और खूब मिलकर मज़े किए। हमने पानी में खूब मज़े किए और अब अंधेरा काफ़ी हो चुका था। ये चारों दोस्त पुणे से ही आए थे, तो जाते समय मैं इनके साथ ही गया क्योंकि तामनी घाट में तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। और फिर फाइनली रात के 10:30 बजे मैं घर पहुंचा। इसको ले चलते इसकी असली जगह पे। ये है इसकी असली जगह।